ویلکم بیک ناظرین. اچھا پروگرام جس سلسلے کے اگتے ودائیوں ॻाल्हि ॿोल कयूं था अफ़गानिस्तान जे बारे में अमरीकी पॉलिसी रिव्यू ऐं उनजा हिन ख़िते वॉर ऑन टेरर ऐं पाकिस्तान ते इम्पैक्ट्स. असां ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधायूं था. जी हिलाली साहब, मैं ये पूछ रहा था कि आप और ओस्तो साहब दोनों ये कह रहे हैं कि एक हद तक अमेरिका ने वो एक फ़तह हासिल कर ली है कि अलकायदा को उन लोगों ने काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन जो अमेरिका के अंदर डिबेट है वो ये है कि अलकायदा को जो नुकसान हुआ है, अगर तालिबान को डिफीट नहीं होती और तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर फिर पावर रीगेन कर लेते हैं तो अलकायदा को जो बेस वहाँ पे मुहैया होगा उससे फिर अलकायदा पूरी दुनिया में उससे ज़्यादा 9/11 से ज़्यादा ख़तरनाक हमले कर सकती है. ये जो वहाँ पे इस एंगल पे सोचा जा रहा है, उसको आप किस तरह अपना रिस्पॉन्स करेंगे? देखिए, अगर जो अमेरिका हार गए और तालिबान जीत गए तो फिर ये हो सकता है, मगर अमेरिका उस तरीके से नहीं हारेगा. अमेरिका चाहता ये है कि एक एग्जिट स्ट्रेटजी उसको मिले. मैक्रिस्टल साहब कहते हैं कि 80% जो सूबे हैं वहाँ पे शेडो गवर्नमेंट्स बन चुकी हैं, वहाँ पे वो टैक्सेस वो ले रहे हैं और हमारा तो कंट्रोल नहीं है, तो हारना और किस तरह होता है? जी, वो कंट्रोल उस तरीके से नहीं है. उनको जब तक 4 लाख फ़ौज नहीं है उस तरीके का कंट्रोल कभी मिल ही नहीं सकता है. एक्चुअली अमेरिका ये चाहती है कि तालिबान के साथ उनका इस तरीके का समझौता हो कि आप बेशक इस्लामी गवर्नमेंट इधर चलाएं, आप बेशक वो हुकूमत चलाएं जो उनको हमें नहीं पसंद है. मिसाल के तौर के औरतों के साथ जो होता है, अमेरिका कह रही है उनको. मगर तालिबान अलकायदा इज़ इनटॉलरेबल, और अगर आप वो करेंगे तो हम फिर आएंगे, हम फिर बम करेंगे, हमारे फिर स्पेशल फोर्सेस आएंगे. पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि ये हो. तो अमेरिका चाहेगा कि वो तालिबान आए या उनके साथ वो निगोशिएशंस हों जिनको अलकायदा के साथ इट इज़ नॉट यूज्ड एज अ बेस फॉर द अटैक्स ऑन द वर्ल्ड. साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, तो आप कहते हैं कि तालिबान उनकी ये बात मान लेंगे? तालिबान को मानना, देखिए, एक पूरी अफगान आर्मी होगी, 2 लाख फ़ौज होंगे, उसमें 60% कंट्रोल होगा ताजिक ऑफिसर्स से, और वो आर्मी जो है वो हिंदुस्तान की सपोर्ट होगी, अमेरिका की होगी, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की होगी, और वो भी तो एक फैक्टर है. आप उसमें पाकिस्तान को नहीं गिन रहे? नहीं, हम तो मेरे ख्याल में हम पश्तून और तालिबान के साथ ज़्यादा लिंक्ड होंगे. इसलिए ताजिक्स जो है वो हमारे से नफ़रत करते हैं, वो पाकिस्तान की कॉन्सेप्ट से नफ़रत करते हैं. तालिबान में भी फैक्शंस ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, इनको आपको पता है ये ऊँट बुलाते हैं इनको ये जो अरब्स को, वो भी चाहते हैं कि भाई हमारी ठीक ठाक हुकूमत चल रही थी, इनको क्या ज़रूरत था आके इधर बैठ के न्यूयॉर्क पे हमला करके हमारी गवर्नमेंट को तबाह कर दे. क्या आप समझते हैं कि अगर तालिबान के साथ उधर कोई समझौता हो और किस्म की गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट फिर चाहेगी कि अरब्स जाके किसी वेस्टर्न कंट्री को अटैक करें और फिर सब चीज़ शुरू हो जाए? ज़ाहिर है नहीं. इसलिए कि उनको भी हुकूमत अच्छा लगता है, दे ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम कंट्रोलिंग एरियाज़. दूसरी बात, जैसे मैंने कहा है कि अफ़गानिस्तान मेरे ख़्याल में इसका शक्ल बदल जाएगा. तालिबान अगर वो समझते हैं कि फिर जाके वो ताजिक एरियाज़ में फ़तह कर सकते हैं, नॉन पश्तून एरियाज़ में, इतना आसान नहीं होगा. और जैसे मैंने आपको कहा, एक फ़ौज होगी वेल इक्विप्ड, वेल आर्म्ड, विद द सपोर्ट. तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का मोज़ेक होगा इस वक्त अगर अमेरिका समझौते से समेत निकल जाए. मगर अगर अमेरिका की डिफ़ीट हो जाए तो, और जैसे साइगॉन के तरह पुल आउट हो जाए, छतों से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, फिर तो मेरे ख़्याल में बड़ा डेंजरस सिचुएशन होगा, और जो अमेरिका नहीं चाहेगा और मेरे ख़्याल में हम भी नहीं चाहेंगे उस किस्म का सिचुएशन हो. फिर तो आपको एनीथिंग गोज़, फिर हिंदुस्तान भी आ सकता है. हिलाल साहब, आप जब कह रहे हैं कि तालिबान शायद किसी सेटलमेंट में अमेरिका के ऑफ़र कबूल कर लें, फिर तो जो शुरू में हमने बात की थी कि तालिबान को अलकायदा से अलहदा किया जा सकता है, फिर तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हम उनको अलहदा कर लें. देखिए, अलहदा आपने कहा कि उसको अलहदा नहीं किया. माफ़ करिए, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. अलहदा का क्या मकसद है? अगर आप समझते हैं कि कोई तालिबान नहीं, कोई अलकायदा नहीं होगा अफ़गानिस्तान में, गलत. अगर आप समझते हैं उनका कोई राब्ता नहीं रहेगा, गलत. बट अफ़गानिस्तान को बेस अलकायदा नहीं इस्तेमाल कर सकता है. अब
مشکل بات یہ ہے کہ ہمارے جو طالبان ہیں نا وہ بھی مل گئے ان کے ساتھ، وہ بھی القاعدہ اور جو ملا عمر کے طالبان ہیں ان کے ساتھ مل گئے ہیں، تو ہمیں بھی جو ایکشن لینا پڑے گا ہمارے ملک میں وہ بھی ایک بڑی بات ہوگی۔ تو میرے خیال میں امریکہ کو ایک چیز پتہ ہے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن آف پاکستان اور طالبانائزیشن آف پاکستان از اے نو، اس لیے کہ ہمارے پاس ویپنز ہے یہ وہ، اور ہم بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ جو باتیں ہوئی تھی الفاظوں پہ یہ ایکٹ کی، تو میں ہر وقت یہ سمجھتا ہوں ہمارا اور امریکہ کا اس وقت ایک کوس جو ہے، وی آر یونائٹڈ اگینسٹ دی ایکسٹریمسٹ، مگر اگر دا طالبان آف افغانستان آن دی ادر ہینڈ اور ہمارا کوئی ایسا